हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटा सा देश जिसका अपना राजा, अपना झंडा और अपनी सरकार थी और दुनिया उसे किंगडम ऑफ सिक्किम के नाम से जानती थी। कुछ दिन बाद वह देश दुनिया के नक्शे से गायब हो गया और उसकी जगह लिखा गया सिक्किम द इंडियन स्टेट। यह सवाल उठता है कि क्या भारत ने सिक्किम पर कब्जा किया था या फिर सिक्किम के लोगों ने ही भारत में मिलने का निर्णय लिया था। यह सवाल हमेशा बहस के दायरे में रहता है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए हमें लगभग 375 साल पीछे जाना होगा। साल था 1642। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच में एक राजतंत्र की स्थापना हुई। नाम था सिक्किम। यहाँ नामग्याल वंश का शासन शुरू हुआ और यहाँ के राजा को चोग्याल कहा जाता था। चोग्याल का अर्थ होता है धर्म का राजा, यानी सिक्किम की जनता अपने संरक्षक को यानी अपने शासक को सिर्फ शासक ही नहीं मानती थी बल्कि धर्म का संरक्षक भी मानती थी। उस समय सिक्किम बहुत छोटा सा राज्य था, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अब जरा नक्शे पर नजर डालिए। सिक्किम के उत्तर में तिब्बत, पश्चिम में नेपाल और पूर्व में भूटान और दक्षिण में भारत है। अब आप सोच रहे होंगे इतना छोटा सा राज्य आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि हिमालय के जो दर्रे सिक्किम में मौजूद थे, उन्हीं दर्रों से भारत और तिब्बत के मध्य में सदियों से व्यापार हो रहा था। ऐसी स्थिति में जो भी देश सिक्किम पर अपना प्रभाव रखता पूरे हिमालय की राजनीति को प्रभावित कर सकता था। बस यही कारण था कि भारत, चीन, नेपाल सभी की नजर सिक्किम पर टिकी हुई थी। इस दौड़ में ब्रिटेन भी पीछे नहीं था। दोस्तों, ब्रिटेन तो सिक्किम से बहुत दूर का देश था, फिर ब्रिटेन की एंट्री इसमें कैसे हुई, आइए जानते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना साम्राज्य तेजी से बढ़ा रही थी और इसी बीच उनकी नजर सिक्किम पर पड़ी। उनका मकसद सिर्फ सिक्किम नहीं था, वो तो सिक्किम से होकर तिब्बत तक व्यापार के लिए रास्ता चाहते थे। और फिर 1890 में ब्रिटेन और चीन के मध्य में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत तिब्बत और सिक्किम की सीमा तय की गई। इसका मतलब यह नहीं था कि सिक्किम अब चीन का हिस्सा हो गया था। सिक्किम का राजा अब भी बरकरार था। अब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। लगभग 562 से अधिक रियासतें भारत में शामिल कर ली गईं, लेकिन सिक्किम ने भारत में विलय नहीं किया, क्योंकि सिक्किम अलग से रियासत नहीं थी बल्कि एक हिमालयी राजतंत्र था। चोग्याल चाहते थे कि सिक्किम अपनी अलग से पहचान बनाए रखे, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि कुछ ही वर्षों में दुनिया की राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली थी और उस बदलाव का नाम था चीन। साल 1949 में चीन में एक साम्यवादी क्रांति हुई और एक कट्टर साम्यवादी नेता माओ से-तुंग ने सत्ता संभाली। अब चीन की नजर तिब्बत पर थी। अगर तिब्बत चीन के कब्जे में चला जाता तो चीन की सीमा तिब्बत के सहारे सिक्किम तक पहुंच जाती और यहीं से शुरू होती है भारत, चीन और सिक्किम की असली कहानी। साल 1950 में चीनी सेना ने तिब्बत में प्रवेश किया। भारत और चीन के बीच में तिब्बत जो एक बफर जोन हुआ करता था, लगभग वह समाप्त हो गया था। भारत को पहली बार महसूस हुआ कि सिक्किम जो एक हिमालयी राजतंत्र था, वह सिर्फ एक हिमालयी छोटा सा राजतंत्र नहीं है, बल्कि चाइना से बचने के लिए भारत के लिए एक सुरक्षा की दीवार है। इसी साल भारत और सिक्किम के बीच में एक समझौता हुआ और यह समझौता कहा गया इंडियन सिक्किम ट्रीटी 1950। इस संधि के अनुसार सिक्किम अपना आंतरिक प्रशासन खुद चलाएगा, लेकिन उसकी रक्षा, विदेशी मामले और संचार की जिम्मेदारी भारत की होगी। यानी सिक्किम पूरी तरह से अब भी भारत का राज्य नहीं था और ना ही पूर्ण रूप से वह स्वतंत्र था। वह एक भारत का संरक्षित राज्य बन गया था। समय बीतता गया, लेकिन सिक्किम के अंदर हालात बदलने लगे। देश में लोकतंत्र की मांग तेज होने लगी। एक तरफ थे चोग्याल राजा जो राजशाही को बनाए रखना चाहते थे और दूसरी तरफ जनता का एक बड़ा वर्ग चाहता था कि हर नागरिक को बराबर अधिकार मिले और लोकतांत्रिक सरकार बने। उस समय सिक्किम की आबादी में नेपाली मूल के लोग बहुसंख्यक थे, लेकिन उनका आरोप था कि
राजनीतिक व्यवस्था में उन्हें बराबर का प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है। इसलिए धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और पूरा राज्य राजनीतिक संकट में फंस गया। साल था 1973। सिक्किम में चुनाव हुए, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है। गुस्सा इतना बढ़ गया कि राजधानी गंगटोक में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। तब चोग्याल राजा ने भारत से मदद मांगी। भारत ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने अधिकारी और सुरक्षा सिक्किम में भेज दी। इसके बाद 8 मई 1973 को राजा, सिक्किम के प्रमुख राजनीतिक दल और भारत सरकार के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। अब सिक्किम में लोकतांत्रिक सुधारों का रास्ता खुल चुका था, लेकिन राजा और भारत के रिश्ते अब खराब होते जा रहे थे, क्योंकि सिक्किम का राजा अब भी राजशाही चाहता था और भारत सिक्किम में लोकतंत्र की बहाली चाहता था। अप्रैल 1975 में सिक्किम की विधानसभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया राजशाही समाप्त की जाए और सिक्किम को एक भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके बाद जनमत संग्रह का फैसला लिया गया। 14 अप्रैल 1975 को सिक्किम के लोगों ने मतदान किया और आधिकारिक परिणामों के अनुसार करीब 97% लोगों ने राजशाही समाप्त करने और भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद भारतीय संसद ने संविधान में 36वां संशोधन पारित किया और इस तरीके से 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं।